जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ जारी है। राजौरी और बारामूला में एनकाउंटर चल रहा है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। वहीं राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए। अफसोसनाक बात यह है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए हैं। इनमें हिमाचल के भी 2 जवान शहीद हुए हैं। शिलाई के प्रमोद नेगी शहीद हो गए इस एनकाउंटर में और कांगड़ा के जवान अरविंद कुमार भी शहीद हो गए हैं इस एनकाउंटर के दौरान। शहीदों के परिवारों में मातम का माहौल है। यह अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये शिलाई से आप देख रहे हैं तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर। शिलाई से जवान प्रमोद नेगी शहीद हो गए हैं। उन्हीं के घर की ये तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जवान प्रमोद नेगी को शहादत हासिल हुई एनकाउंटर के दौरान। ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं शिलाई की। शिलाई के जवान प्रमोद नेगी शहीद हो गए। हमारे साथी मनोज हमारे साथ सीधे जुड़े हैं शिलाई से ही। मनोज, जाहिर सी बात है कि जवानों की शहादत पर पूरे मुल्क को अफसोस होता है, लेकिन उस नुकसान की कभी भरपाई नहीं हो सकती। अब ये शिलाई की तस्वीरें आपने भेजी हमारे दर्शकों तक। जवान प्रमोद जिन्हें शहादत हासिल हुई एनकाउंटर के दौरान, उनके घर की ये तस्वीरें हैं। जाहिर है ये बहुत बड़ा बोझ है, बड़ा मातम है जो उनका परिवार इस वक्त झेल रहा है। तो जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी आतंकी के साथ, वहाँ पर लोहा लेते हुए जो है वो जहाँ पर मुठभेड़ हुई थी आतंकियों के साथ, वहाँ पर लोहा लेते हुए जो है वो 5 जवान शहीद हुए थे। 5 जवानों में से अगर बात की जाए तो 2 जवान जो है वो हिमाचल प्रदेश के हैं और हिमाचल प्रदेश में उसी वक्त से एक गम की लहर दौड़ गई थी जब 2 जवानों के शहीद होने की खबर उनके घरों में पहुंची थी, जिनमें एक शिलाई के प्रमोद नेगी हैं जिन्होंने शहादत को गले लगाया है। वहीं जिला कांगड़ा के मरहू के साथ लगती सूरी पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ के अरविंद कुमार जो 32 वर्षीय हैं, उन्होंने भी शहादत को गले लगाया है। इस वक्त हम मरहू में मौजूद हैं और मैं आपको उनके घर का मंजर दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह जब से ये खबर पहुंची थी उसी वक्त से जो है पूरे गांव में जो है वो मातम पसर गया था। इस वक्त परिवार का जो है वो रो रो कर जो बुरा हाल है और ये इसकी माँ भाई सभी जो है वो इस वक्त गमगीन माहौल में जी रहे हैं। तो उनके घर का ही आप देख सकते हैं। इस वक्त हम अरविंद कुमार के घर में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। घर में जो है वो मातम पसरा हुआ है। हालांकि अरविंद कुमार की बात करें तो अरविंद कुमार अपने पीछे 2 बेटियां छोड़ गए हैं। एक बेटी की उम्र जो है वो 4 वर्ष है और एक बेटी की उम्र जो है वो 2 वर्ष है। और अरविंद कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे, तो उसके बाद से ही जो है वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। लेकिन कल राजौरी में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जो हुई है उसमें अरविंद कुमार को शहादत मिली है, शहीद हुए हैं वो। और उसके बाद जो है उनके घर में जैसे ही ये खबर पहुंचती है तो किसी बम विस्फोट से ये खबर जैसी ये खबर थी और काफ़ी ज़्यादा मातम जो है वो यहाँ पसर चुका है। और ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जो इस वक्त हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ये अरविंद कुमार के घर की तस्वीरें हैं और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आज उनका जो है वो पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचना है। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये इनकी धर्मपत्नी तस्वीरें हैं, ये जिनका इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। 2 दिन से लगातार इसी तरह का मातम जो है गांव में पसरा हुआ है। और अगर बात की जाए तो इसी तरह के कई ऐसे शहादत जो है वो जिला कांगड़ा के जवानों ने ली है। कई वीर सपूत जो है वो शहीद हुए हैं। जाहिर सी बात है मनोज, इस तकलीफ का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है जो किसी शहीद जवान के परिवार वाले झेलते हैं। मुल्क के लिए ये फख्र की बात होती है कि देश के जवान शहादत दे रहे हैं मुल्क की हिफाजत के लिए, देश की रक्षा के लिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में लगातार एनकाउंटर्स किए जाते हैं, जिस तरह से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है मनोज, हमारे जवानों की शहादत का ये सिलसिला हमें आए रोज देखने को मिलता है। उम्मीद कर सकते हैं मनोज कि जल्द इस जानिब इस तरफ कोई कदम उठाए जाएं, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं कि इस तरह के ऑपरेशंस कम से कम करने पड़े हमारे जवानों को, ताकि उनकी जिंदगियां सलामत रहें। क्योंकि यही जवान होते हैं जो हमारे मुल्क का सरमाया होते हैं, जो हमारे मुल्क की पूंजी होते हैं असल में।
बिल्कुल मुमताज, देखिए आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो सेना के जवानों के जीते जी हम सुरक्षित हैं, क्योंकि वो दिन रात कड़ा पहरा जो है वो बॉर्डर पर देते हैं। और अगर उनको शहादत मिलती है तो उनके परिवार वालों का क्या कहना होता है, हम इस वक्त अरविंद कुमार के घर में है और उनके जो रिश्तेदार है, परिजन है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा संजीव कुमार। संजीव जी, अरविंद जी के क्या लगते हैं आप? अरविंद मेरा भांजा था। अब किस तरह का स्वभाव था उनका, और अब कल जो खबर मिली वो खबर कैसी थी? बहुत दुखदायक खबर थी वो, और खासकर जो एक परिवार के लिए तो आप देख सकते हैं परिवार की क्या कंडीशन है। और वो बच्चा जो है बचपन से बहुत ही होनहार था, बहुत ही उसके जो है अलग टाइप का जो है देश या अलग जुनून टाइप का लड़का था। उनकी माँ से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्यार करता था वो सारे परिवार ने। हाय वो मेरा बच्चा, हाय वो किसी ने प्यार विरोध नहीं था मेरे बच्चे का। कथा से मौत आई है, बड़ा दानी था वो मेरा बच्चा। वो सोए सी था मेरा पुत्र। हाय वो बच्चा बड़ा भारी प्यार था, नहीं पाऊंगा था मेरे बच्चे सुन ली है वो मेरा पुत्र। हाय वो मेरा पुत्रा किया दिख गई वो तेरी शकला, वो केडी की लकी होगी मेरे बच्चे हो। हाय वो मेरा बच्चा। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अरविंद कुमार जो शहीद हो चुके हैं उनके घर से देख रहे हैं, और जिस तरह का माहौल आपने देखा है कि माँ अब एक लाचार बन चुकी है, जो बेटे की याद में यही कह रही है कि मेरा बेटा घर कब आएगा। और आतंकवाद बाहर से आ रहा है, और दूसरा आतंकवाद जहां से आ रहा है हम वो उसको रोक नहीं लगा रहे। जहां से आ रहा है उस एरिया को या को सर्जिकल स्ट्राइक करिए, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से डिस्ट्रॉय करिए, अटैक हेलीकॉप्टर लगाइए, ऑक्यूपाई करिए उसको, जगह को पैराट्रूपर लगा के उस जगह को ऑक्यूपाई करिए और वंस फॉर ऑल ऑक्यूपाई करिए। अब वो बात नहीं रहेगी, हमें अपनी पॉलिसी में घोर बदलाव लाना पड़ेगा। उस एरिया को पीओके को ऑक्यूपाई करके जब देखेंगे। बैठक में स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद जो है वो चाहे किसी भी तरीके से हो उसे रोकना होगा। बिल्कुल, ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि अब नो हैंडशेक, नो नमस्ते का मतलब ये है, उसका फर्ज ये था कि भैया हम आपके आतंकवाद से खफा हैं, सारी दुनिया आपके आतंकवाद से खफा है। आप होम ऑफ आतंकवाद बोले जाते हो, द क्रेडल ऑफ आतंकवाद बोले जाते हो, तो आप इसका कोई इंतजाम जल्द से जल्द करिए। हम कोई आतंकवाद अगर आप करोगे तो किसी आतंकवाद के होते हुए ना कोई डायलॉग होगा, ना कोई बात होगी, ना कोई हल, किसी चीज का हल होगा। तो ये मैसेज जो है ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर जा चुका है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुसलसल। मनोज, ये तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, काफी अफसोसनाक तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है शहादत की कीमत चुकाना हरगिज मुमकिन नहीं है, लेकिन जिन घरों के बेटे शहीद हो रहे हैं देश की हिफाजत के लिए, उन घरों के गम की गहराई का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। मनोज, जान सकते हैं दूसरे जवान जो राजौरी एनकाउंटर में शहीद हुए हैं वो यहाँ किस जगह से ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल मुमताज, देखिए दो शहादतें जो है वो हिमाचल प्रदेश को एक बार फिर से मिली हैं, जिनमें एक जिला कांगड़ा के हैं और दूसरे जो हैं वो सिरमौर के शिलाई क्षेत्र से हैं। उनकी भी शहादत हुई है। तो दोनों जवानों के शव जो हैं वो एक ही मार्ग से होते हुए आएंगे। दोनों जवानों के शवों को जो पार्थिव शरीर उनके हैं वो दोनों को सड़क मार्ग से होते हुए लाया जाएगा। और दोनोों ही घरों की अगर बात करें तो इस वक्त मातम जो है दोनों घरों में पसरा हुआ है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा, और उम्मीद जो थी वो इन घरों की टूटती हुई नजर आई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका घर परिवार सुखी शांति से चला रहे। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के घर में ये खबर पहुंचती है कि उनके बेटे की शहादत हो गई है तो उस वक्त का माहौल जो है बहुत ही गमगीन हो जाता है। और इस वक्त अगर बात करें तो दोनों ही परिवार सदमे में हैं और एक माहौल जो है वो बिल्कुल गमगीन हो चुका है दोनों ही गाँव का। या कहा जा सकता है मुमताज कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश का जो माहौल है वो गमगीन है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के दो जवानों ने जो है वो शहादत को गले लगाया है और दो घरों के चिराग जो हैं वो बुझ गए हैं। भले ही हमेशा के लिए अमर हो गए, लेकिन अपने माँ बाप के लिए एक गहरा जख्म छोड़कर चले गए हैं। जो गहरा जख्म है वो है उनके कभी ना वापस लौटने का। तो ऐसे में ये
जाहिर सी बात है कि जो जिसका चिराग बुझता है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसने अपना बेटा खोया है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में आप मुमताज अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि किस तरह का वो जवान रहा होगा, किस तरह से इस जो इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन कितना प्रेम उन सभी के लोगों के साथ रहा होगा। और आज वो इन लोगों के बीच नहीं है जो शहीद हो चुके हैं, भले ही वो अमर हो गए हैं, लेकिन इनके दिलों से वो कभी ना मिटने वाला एक नाम है जो अरविंद कुमार है। हालांकि दो बेटियां अपने पीछे वो छोड़ गए हैं, एक बेटी की उम्र 4 साल है और बेटी की उम्र जो है वो 2 साल है। तो ऐसे में उन बेटियों को हमेशा अपने पिता की एक याद जो है वो उनके दिल में बनी रहेगी। हालांकि इस नुकसान की भरपाई नहीं है और ये न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए एक बड़ा नुकसान है जिसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती, कभी भरपाई नहीं हो सकती। मनोज, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कांगड़ा और शिलाई की ये 2 तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए हैं कल जम्मू और कश्मीर में हुए इनकाउंटर में। कांगड़ा और शिलाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ही जगह पर मातम का माहौल है।